नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। उसके बाद आगे हम धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, ये जो क्लास होने वाली है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो सकती है। लगभग सारे एग्ज़ाम आते हैं, क्योंकि रीजनिंग में शुरुआत करूँगा तो जीरो से हाई लेवल तक सीसेट तक लेके जाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को अब आप लोग ज़रूर शेयर करें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सदृश्यता। सदृश्यता सदृश्यता ठीक है, आज हम बात करेंगे सदृश्यता की। सदस्यता में ध्यान रखना कि इसमें कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गिनती दे दिया गया, अनुपात और समानुपात में संख्याएं दे दी जाती हैं, और अनुपात और समानुपात में बांट दिया जाता है। तो इसमें अनुपात जैसे 1:2, ठीक है, इस तरीके से संख्याएं आती हैं। इसके बाद आती हैं समानुपाते 3:4। तो इसका मतलब ये है कि जो 1:2 और 3:4, इन दोनों अनुपातों में जो संबंध 1 और 2 का है वही संबंध 3 और 4 का होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें जो संबंध 1 और 2 का है 1:2 का, वही सेम संबंध 3:4 में होगा। ठीक है, या फिर जो संबंध 2:1 का है वही संबंध 4 और 3 में होगा। इस प्रकार भी हो सकता है। कुछ इस प्रकार भी हो सकता है कि 2 और 4 का संबंध स्थापित हो जाए, 1 और 3 का संबंध। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 और 1 का जो संबंध होगा वही 2 और 4 के अंतर्गत भी संबंध स्थापित होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरीके से कहाँ पे संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं आधारभूत संबंध। क्या बोलेंगे इसको? आधारभूत संबंध। जो इस तरीके से प्रश्न आते हैं ये होते हैं आधारभूत संबंध वाले। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा है विकसित संबंध। इसी में मैंने बता दिया विकसित वाला भी। दूसरा है विकसित संबंध, जैसे 1:2 समानुपाते 3:4। तो इसको बोलते हैं, इसमें अब हम देखेंगे आधारभूत संबंध वाले में 1:2 का संबंध 3:4 से होगा। अर्थात जो संबंध इसमें होगा वही संबंध इसमें होगा। तो वो क्या होगा? ये होता है आधारभूत संबंध। लेकिन अब यहाँ पे विकसित वाला जो संबंध है, यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 का 3 से जो संबंध स्थापित हो रहा है वही संबंध 2 का 4 से हो रहा है। ठीक है, जैसे 1 और 3 का अंतर कितना होता है? 2। तो यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है। 2 और 4 के बीच का अंतर कितना होता है? 2। तो दोनों ये क्या है? बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम संबंध दोनों का ही स्थापित हो रहा है। तो इसे बोलते हैं विकसित। ठीक है, अब इसमें शब्द सदृश्यता भी आता है। इसके बाद ज़्यादातर यूपीपी, हवलदार आदि जो छोटे एग्जाम है, एनटीपीसी है, आरआरबी है, इसमें सब जो है आधारभूत और विकसित संबंधों वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं शब्द सदृश्यता की। शब्द सदृश्यता की, तो इसमें जैसे देश राजधानी, देश अनुपाते राजधानी, इस प्रकार के भी सवाल आप लोगों ने देखा होगा। देश अनुपाते राजधानी, ठीक है, इसमें आता है जैसे जापान का टोक्यो, कीनिया का नैरोबी। जापान का, इसमें क्वेश्चन मार्क ज़्यादा दिया जाता है। जापान का क्या है? जापान अनुपाते टोक्यो। ठीक है, समानुपाते
कीनिया, कीनिया अनुपाते क्वेश्चन मार्क। अब जापान, जापान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। कीनिया है तो कीनिया की भी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे राजधानी और देशों से संबंधित होते हैं जो, इसको बोलते हैं स्थिति 1 में पहली स्थिति इसकी आती है। दूसरी स्थिति जो आती है देश राजधानी के बाद मुद्रा की, देश और मुद्रा, देश और मुद्रा की, ठीक है। जैसे भारत अनुपाते रुपया समानुपाते इराक अनुपाते क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, भारत अनुपाते रुपया, तो सेम संबंध स्थापित होगा इराक की मुद्रा का, ठीक है। भारत की मुद्रा, भारत का अनुपात जो किया गया है वो रुपया से, तो इराक में क्या चलता है, रियाल, दिनार, क्या चलता है, तो रियाल शायद चलता है। तो इराक का क्या है, ईरान का रियाल है, ठीक है। ईरान, इराक नहीं है, ईरान है, ईरान। तो ईरान का क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो यहां पे हो जाएगा रियाल, रियाल। तो इस प्रकार के संबंध आते हैं शब्द सदस्यता में। दूसरा वो है, तीसरा है राज्य की और राजधानी। अब राज्य से संबंधित आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश अनुपाते लखनऊ समानुपाते मध्य प्रदेश अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तो इसी प्रकार राज्य और उनकी राजधानी से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये इसकी तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति है यंत्र और मापक, यंत्र और मापक से, जैसे हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है, आर्द्रता। तो विद्युत धारा किससे मापी जाएगी, हाइग्रोमीटर अनुपाते, हाइग्रोमीटर अनुपाते आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से क्या मापी गई, आर्द्रता, समानुपाते, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, समानुपाते थर्मामीटर, थर्मामीटर अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो थर्मामीटर से ताप मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे ताप आ जाएगा। तो इसी प्रकार हाइग्रोमीटर अनुपाते आर्द्रता समानुपाते। अब सेम संबंध, जो संबंध हाइग्रोमीटर का आर्द्रता से बन रहा है वही संबंध थर्मामीटर का ताप से बनेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत कर चुके हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग पढ़ते रहिए मेरे साथ, बताएंगे कब कहाँ कैसे चलाना है। इसके बाद हम देखते हैं इकाई और मात्रक। इकाई जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा अनुपाते, विद्युत धारा किससे मापी जाती है, किसमें का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो और किसी चीज का हम ले लेते हैं, जैसे कार्य का अनुपाते क्या। तो यहाँ पे क्या संबंध दिख रहा है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, तो वैसे कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक होगा जूल, ठीक है। सेम संबंध स्थापित करना है यहाँ पे मात्रक और इकाई से, ठीक है। इसके बाद कुछ शब्द आते हैं विपरीत वाले शब्द, समानार्थी शब्द, जानवर और उनके रखने के स्थानों वाले शब्द। इसी प्रकार कई प्रकार के आते हैं, जैसे काऊ को ले लेते हैं, गाय को, तो गाय कहाँ पे रखी जाती है, डाक कहाँ पे रखा जाता है। तो इस प्रकार से संबंध भी आते रहते हैं, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं उदाहरण पे, ठीक है, सदस्यता में। अब हमारा प्रश्न है पहला, आज प्रश्न की शुरुआत नहीं करने वाले थे, सिर्फ समझाने वाले थे, लेकिन एक दो प्रश्न हम
देख लेते हैं कल, जिससे कि सिर्फ सीधा सीधा प्रश्नों पर ही चर्चा करते रहें। प्रश्न है, वह विकल्प चुने, ये एसएससी सीजीएल 2021 का सवाल है, ठीक है। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्दों से, क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्दों से, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्दों से उसी प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार तीसरा शब्द संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक, तो वह विकल्प चुने जो तीसरा शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब हम बात करते हैं शब्द की। कनाडा, अटोवा, कनाडा अनुपाते अटोवा, समानुपाते, ठीक है, समानुपाते क्यूबा, क्यूबा अनुपाते व्हाट, ठीक है। अब हमें विकल्प मिला है मैड्रिड वर्ण, मैड्रिड वर्ण, मैड्रिड वर्ण, हवाना और ओस्लो, ओस्लो, ये चार विकल्प हैं। कनाडा, अटोवा, क्यूबा, ठीक है। कनाडा अनुपाते अटोवा, समानुपाते क्यूबा, अनुपाते वाट। हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं मैड्रिड वर्ण, हवाना, ओस्लो। अब इनकी जानकारी हमें होना जरूरी है, ठीक है। इसमें जिस प्रकार अटोवा कनाडा की राजधानी है, ठीक है, अटोवा क्या है, कनाडा की राजधानी है, ध्यान रखना। इसमें बोल रहा है कि तीसरा शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, तीसरे शब्द से, क्यूबा से। तीसरा शब्द क्या है, यहाँ पे क्यूबा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जिस प्रकार दूसरा शब्द, दूसरा अटोवा किससे संबंधित है, पहले शब्द से, कनाडा से। अटोवा क्या है, राजधानी है, किसकी, कनाडा की। अब राजधानी ढूंढनी है किसकी, क्यूबा की। तो क्यूबा की राजधानी हमें पता होनी चाहिए कौन सी है, ठीक है। तो क्यूबा की राजधानी क्या होती है, यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 3 सही होता है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, हवाना। तो राजधानी तो हमें पता होनी ही चाहिए, तभी हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, वरना ये छूट जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल वीडियो में प्रश्नों के साथ, डायरेक्टली प्रश्नों पे बात करेंगे। इनमें जो 4-5 प्रकार हमने बताए हैं उस पर हम पूरा कल डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सीजन को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि भैया यूपीपी, यूपीएसआई हर एक एग्जामों के लिए फ्री क्लास चल रही है। रीजनिंग की थोड़ा हमारे पास टेक्निकल इलेक्ट्रिक सामानों की कमी है, इसीलिए हम बोर्ड पे बता रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा चमक धमक में वीडियो चाहिए, लेकिन हम जो बताएंगे पूरा बताएंगे, विधिवत समझा के बताएंगे। बस आप लोग जुड़िए, लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो हम डिजिटल भी बना देंगे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो हम डिजिटल बना के पैसे लगा करके क्या फ़ायदा। कम से कम आप लोग पढ़िए, हमारा सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।